देख रहे हैं न्यूज़पुर इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़पुर इंडिया। वेदों पुराणों में जिस देवी के चमत्कार के सबूत मिलते हैं, क्या वो देवी आज भी उस शैल पर्वत पर रहती है? वो पर्वत जिससे निकली अलौकिक शक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। पौराणिक ग्रंथों की कथा में जिस शक्ति को सिद्धिदायिनी बताया गया, वो आज भी उस दिव्य धाम में मौजूद है। जी हाँ, हमारे पुराणों में 51 सिद्ध पीठ का वर्णन है, लेकिन योगिनी पुराण ने सिद्ध पीठों की संख्या 52 बताई गई है। ये कौन सा सिद्ध पीठ है, कहाँ है, क्या है इसकी शक्ति पीठ के रहस्य? देखिए ये खास पेशकश। पथरीली राहों पर चलकर, ऊंची पहाड़ियों को लांघकर, मां योगिनी स्थान जाने के लिए यह एक सीढ़ी बना दिया गया है पहाड़ पर, जिसके द्वारा श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जाते हैं। घने जंगलों के बीच से गुजरकर जो मंजिल आती है वो गुप्त कामाख्या पीठ है। मां योगिनी गर्भगृह बेहद खूबसूरत, मनोरम, दिव्य धाम, जहां पूरी होती है हर मुराद। यहाँ हर मौसम में हरियाली छाई रहती है। मनमोहक इलाके के पर्वत पर मनोकामना पूरी करने वाली शक्ति की सत्ता के विराजमान होने का दावा किया जाता है। हम उसी पर्वत की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार कर उस धाम तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने की जिज्ञासा के साथ हम झारखंड के गोड्डा के बरकोप पहुंचे हैं। गुप्त कामाख्या पीठ का मुख्य द्वार तक पहुंचना, मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना, सिद्ध पीठ के दर्शन करना रोमांचक है। हमारी जिज्ञासा मंदिर और देवी से जुड़े पौराणिक इतिहास को जानने की थी, उस शक्ति को देखने की थी जिसकी मान्यता आस्थवानों में है। सिद्ध पीठ की उन निशानियों को निहारने की थी जो कदम कदम पर मिलती हैं। वो करामाती गर्भगृह जिसकी खोज हमें यहाँ तक लाई थी, उसे अलौकिक बताते हैं योगिनी माता के भक्त। 2017 में आए थे माँ का दर्शन करने के लिए और मेरा जन्म हुआ था। और एक बार मैं बहुत ज़ोर से तबीयत अभी ख़राब हो गई, फिर माँ ने मुझे बुलाया, फिर से मुझे लग रहा है कि अब हम अपनी ज़िंदगी में लौट गए हैं, फिर से मेरा जन्म हुआ है और अब हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे आगे। जय माता दी। आखिर क्या है गुप्त कामाख्या पीठ का रहस्य? नट राजाओं का राज क्या देवी के कोप से हुआ? द्वापर युग की शक्ति पीठ के चमत्कारी किस्से क्या हैं? शिव सती का गुप्त कामाख्या पीठ से क्या रिश्ता है? मां योगिनी मंदिर को गुप्त शक्ति पीठ क्यों कहा जाता है? हर रहस्य का उद्घाटन होगा। शक्ति पीठ से जुड़ी कहानियां हम जानेंगे। मंदिर के पुरोहित से, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से, चमत्कारों की, मान्यताओं की, शक्ति पीठ से जुड़े हर रहस्यों से पर्दा उठेगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये शक्ति धाम कहाँ है। अरे बाबा, दुर्गम स्थल। जय माता दी। अरे बाबा, भयानक। अरे बाबा, दुर्लभ। ऐसा पहुंच गए हैं, ज्यादा दूरी भी नहीं है। मां योगिनी मंदिर झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा में है। गोड्डा जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बरकोपा की पहाड़ियों के बीच बना है गुप्त कामाख्या पीठ। ये इसके बाहरी नज़ारा है पहाड़ पर के नीचे का। कितना अभूतपूर्व सुंदर नज़ारा है यह। गुप्त कामाख्या पीठ से जुड़ी प्रचलित कथाएं हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पत्नी सती के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका जलता हुआ शरीर लेकर तांडव शुरू किया। तब इस संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे। मां सती के शव की बाईं जांघ
पृथ्वी पर जहां गिरी वो यही योगिनी मंदिर था, लेकिन सिद्ध स्थल को गुप्त रखा गया। माँ का ये गर्भ गुफा है और ये माँ का ये सती का एक अंग यहाँ पे गिरा हुआ है, जो कि गिरा हुआ है, जो कि माँ का गर्भ है। यहाँ पे आप कितनों कोई प्रकार का कष्ट हो, यहाँ पे आप आ जाइए, माँ से विनती मांगिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। हे माँ, जय माँ। गुप्त कामाख्या पीठ में द्वापर युग में पूजा अर्चना की जाने लगी थी। महाभारत काल में यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कई दिन बिताए थे। मंदिर के सामने एक वट वृक्ष है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस वट वृक्ष पर बैठकर साधक साधना किया करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। गुप्त कामाख्या मंदिर के गर्भगृह से कई रहस्य जुड़े हैं। श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह के दर्शन अलौकिक अनुभूति देने वाला है। मां योगिनी मंदिर के ठीक बाईं तरफ 354 सीढ़ियों के बाद ऊपर ऊंचे पहाड़ पर मां का गर्भगृह है, जिसके बाद इसे गुप्त योगिनी के नाम से प्रसिद्धि मिली। आगे चलकर ये शक्ति पीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हुआ। जैसे असम का कामाख्या मंदिर, ठीक वैसे ही यहाँ भी तंत्र साधना के लिए तांत्रिक जुटते थे। गर्भगृह के अंदर जाने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। इसे बाहर से देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसमें पूरी तरह अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, रोशनी नजर आती है। पहाड़ के बीच से गुजरना पड़ेगा। एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा गर्भगृह जिसे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति डर जाएगा कि वह यहाँ से पार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस स्थल के विषय में कि यहाँ पर माता का गर्भगृह बहुत छोटा है, लेकिन बड़े बड़े मोटे मोटे व्यक्ति भी बेझिझक पार हो जाते हैं। गुफा का संकरा रास्ता, चारों तरफ नुकीले पत्थरों को देखकर इस गुफा के अंदर जाने का हौसला कम ही लोग जुटा पाते हैं। लेकिन मां कामाख्या के भक्त इस मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। शक्ति पीठ के गर्भगृह के भीतर भी साल के हर दिन साधु साधना में लीन रहते हैं। माँ का ये गर्भ गुफा है और ये माँ का जो है ना, वो जो देख रहे हैं मात्र एक बित्ता है। देखिएगा तो वो माँ का सिर्फ एक बित्ता है, लेकिन यहाँ पे कितनों मोटा से मोटा क्यों ना आ जाए, वो माँ के दरबार में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है और उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। ये आज से नहीं, ये पूर्वजों से, कई कितने पूर्वजों से ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ठीक। और श्रद्धालु यहाँ शौक से भी आते हैं और कुछ जानने के लिए भी आते हैं और कुछ समझने के लिए भी आते हैं, कोई कष्ट से भी आते हैं, लेकिन सब माँ उसका बेड़ा पार कर देता है। आप यहाँ पे जो भी चीज़ मन्नत मांगिए आपका पूर्ण होगा। ढेला टांग दीजिए, आपका पूर्ण हो जाएगा। आप यहाँ पे बलि कुछ भी दे सकते हैं। ये संभोगी का है माता, ये इसमें यहाँ पे पठा बलि पड़ता है, कबूतर पड़ता है, मुर्गा भी पड़ता है, दारू भी चढ़ता है, गंजा भी चढ़ता है माँ के दरबार में। गुप्त शक्ति पीठ के दर्शन के दूसरे फायदे ये हैं कि यहाँ मां योगिनी मंदिर के ठीक दाहिनी ओर पहाड़ियों पर मनोकामना मंदिर है। जो लोग मां योगिनी के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें दोहरी खुशी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़पुर इंडिया। इस खबर के साथ मैं थी पूजा मिश्रा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़पुर इंडिया।